हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के 16 नंबर प्रश्न से। क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने ना यहाँ पर 15 नंबर तक के प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। तो जो जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे किन्हीं भी कारण की वजह से, तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 16 नंबर को। 16 में बोला गया ना कि 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त करने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ना कौन सी संख्या लेना होगा और नया संख्या का वर्गमूल क्या होगा जो बताना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न दे देते हैं। 2352 था तो लिखेंगे 2352। इसको फ्रेंड्स गुणनखंड विधि द्वारा हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। देखिए, दो से एक बार में यहाँ 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 छक 12, है ना। फिर 2 से लग जाएगा, 2 पचे के 10, 2 अठी 16, 2 अठी 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 चौ 8। फिर 2 से 1, 2 चौ 8, 2 सते के 14, 147। 7 4 11 के 12, 3 से भी लग रहा है। 3 से 3 चौ 12, 3 नमा 27 और 7 से लग जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 7 बार में। आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखिए 2 1 2 3 4 बार है ना, तो 2 2 गुने 2 के पावर 2 ऐसे लिख देते हैं। 7 भी 2 बार है, लेकिन फ्रेंड्स 3 यहाँ पर ना सिर्फ एक ही बार है। देखिएगा, तो पहले बताइए, जो प्रश्न में पूछा गया था कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पहले आप खुद ही देखिए क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं। तो लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बोला गया था ना कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स आप खुद देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए ये जो 3 है, अगर फ्रेंड्स एक और 3 हमारे पास रहता तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन जाता। तो बिल्कुल बन जाता। तो लिखेंगे ना यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो 3 एक है ना, तो एक और 3 चाहिए। तो लिखेंगे 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस सभी को गुना करेंगे ना, तो जो प्रश्न दिया हुआ था 2352 यही ना रहेगा। तो हम यही वाला लिख देते हैं डायरेक्ट 2352। इसमें 3 से गुना करना होगा, तो 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी के 6, 3 पचे 15 और 23 तिया 69 170। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना गुना करेंगे तो 7056 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7056 का भी वर्गमूल ज्ञात करना। देखेंगे बोला गया नई संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करें। तो नई संख्या का फ्रेंड्स वर्गमूल ज्ञात करना और भी आसान है। देखिए कैसे, यहाँ पर डायरेक्ट निकालिएगा। ये फ्रेंड्स रेड पेन से लिख देते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बार 2 है तो 1 बार 2 निकल जाएगा। यहाँ भी 2 बार 2 है तो 1 बार 2 निकल जाएगा। 2 बार 7 है तो 1 बार 7 और 3 से फ्रेंड्स अभी गुना किए हैं ना, तो 1 बार 3 निकल जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 7 चौके 28, अब 28 तिया के 84। तो फ्रेंड्स नया संख्या के यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे 7056 का, तो 84 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 16 नंबर का आंसर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 17 को देखेंगे। बोला गया ना कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 4374 को गुना करें अथवा भाग करने पर गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों स्थितियों में ना इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग बने कि वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिएगा 4374, इसमें फिर से गुना भाग दोनों करना है। कैसे, जो देखिए 4374, बस इतना ही ना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे। 2 दूनी के 4, 3 है तो 1 बार में 17, तो 2 अठी 16, 14, 2 सत्ते 14। अब तो फ्रेंड्स 2 से नहीं लगेगा। 2 1 3, 8 3 11, 11 7 18, ये फ्रेंड्स 9 से लग जाएगा। तो 9 दूनी 18, 19 20 21, 3 8 38, तो 9 चौ 36, 37 38, फिर 9 तिया 27, 4 3 7 2 9, अभी भी 9 से लग जाएगा। 9 दूनी का 18, 6 3 9 7 के 63, 27 है तभी भी लग जाएगा। 9 तिया के 27। ठीक है, इतना देखिए फ्रेंड्स लग गया है। अब गुना और भाग दोनों ना बोला गया है, तो देखिए ये फ्रेंड्स 2 है तो 2। अच्छा 9 फ्रेंड्स है ना, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये 3 फ्रेंड्स एक बार है तो हम एक बार ऐसे करके 3 लिख देंगे। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो जोड़ा में है, ये जोड़ा में है। जोड़ा में कौन नहीं है, तो 2 और 3 फ्रेंड्स जोड़ा में नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स 2 और 3 कहने का मतलब है 2 गुना 3 बराबर 6। ये 6 है फ्रेंड्स जो कि हमारा यहाँ पर जोड़ा में नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फ्रेंड्स यही 6 से या तो गुना कर दें या तो भाग कर दें। गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, भागा करेंगे तो 6 हट जाएगा तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ना 17 नंबर का लिख रहे हैं। लिखेंगे अतः
4374 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 6 से गुना या भाग करना होगा। ये फ्रेंड्स आप समझ गए ना कि 6 से गुना या भाग क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में भी दिया गया था कि गुना या भाग करने पर। तो देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो पहले ऊपर जितना लिखा गया है ना, देखिए 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग लिखिए पहले, 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग, अब फिर 2 और 3 है, तो वही फ्रेंड्स बोले थे ना कि 2 और 3 से गुना करना है, 2 और 3 को गुना करेंगे तभी ना 6 आएगा। तो 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, ये फ्रेंड्स गुना करने पर है। अब वर्गमूल ले लेंगे तो देखिए 1 बार 3 3 3 और 3, तो 1 2 3 4 बार 3 एक बार फ्रेंड्स 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 दूनी 2 अब 8 दूनी 16, ये फ्रेंड्स 162 आ जाएगा। ये 162 वर्गमूल कब आया है, जब हम गुना करेंगे तो, लेकिन फ्रेंड्स भागा करेंगे तो और कम आएगा। देखिए 3 और 2 से यहाँ पर भागा करेंगे ना, तो देखेंगे 3 और 2 से फ्रेंड्स भागा करेंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। पहले ना पूरा लिख लेते हैं, 3 3 3 और फिर 3 2 3 3 3 और फिर 3 और 2, इस 3 3 पर फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग चढ़ा हुआ है और 3 और 2 ऐसे ही है ना। अब भागा भी फ्रेंड्स करेंगे 3 और 2 से ही, या फिर डायरेक्ट हम 6 से भागा कर देंगे, तो 3 दूनी के 6 और भागा 6, ये तो कट जाएगा ना। यहाँ पर फिर से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1 बार 3 1 बार 3 1 बार 3 निकल जाएगा, तो 3 तिया के 9 और 9 तिया के 27, तो फ्रेंड्स भागा करेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 27, और गुना करके निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 162। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि बड़ा है तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है ना, खुद से बनाइएगा ना तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है 17 नंबर। चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ेंगे 18 पर। बोला गया है वह कौन सी सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 12 16 से पूर्णतः विभाज्य है। उसी प्रकार से 19 नंबर है वह कौन सी छोटी पूर्ण संख्या, अच्छा पहले 18 बना लेते हैं, 10 12 और 16 से न पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हल कर रहे हैं 19 नंबर को, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले, अच्छा 19 नंबर 16, अच्छा ये फ्रेंड्स अभी हम 18 नंबर बना ही नहीं है, 19 नंबर में चलेंगे, पहले 18 बनाएंगे तो ना। 18 में था वह कौन सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 12 16 से पूर्णतः विभाज्य है। 10 12 16 ये 18 नंबर में था, 18 बना लीजिए। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 5 के 10 2 6 के 12 2 8 के 16, ठीक है लग गया। अभी भी 2 अंक लग रहा है, 2 से नहीं लगेगा 5, 2 तिया 6 2 चौ 8, इतना हो गया है ना। अब फ्रेंड्स एलसीएम निकाले है ना, तो देखिए 2 2 5 3 4 गुना कर देंगे, 2 2 5 3 4, तो 2 दूनी 4 4 5 के 20 20 तिया के 60 60 चौ 240। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 240 एलसीएम आ गया, लेकिन बोला गया है वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। तो फ्रेंड्स आप खुद यहाँ पर देख करके बताएंगे क्या अभी तक ये किसी का वर्ग है, नहीं। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 2 बार था, ठीक है, 4 को भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग है, लेकिन 5 और 3 फ्रेंड्स यहाँ पर अकेले था ना। तो 5 और 3 फ्रेंड्स हमें गुना में ना और चाहिए, 5 और 3 अगर गुना में और मिल जाएगा तो फ्रेंड्स हमारा पूरा पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा। तो 5 और 3 नहीं था, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स अलग से रेड पेन से यहाँ पर दर्शा देते हैं 5 गुना 3। तो देखिए अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 25 20 से 120 और 12 तिया के 36 है ना, 1 0 और गुना करने पर आ जाएगा 1 0, यानी कि फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा कितना 3600। तो ये फ्रेंड्स 3600 ना हमारा यहाँ पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख दीजिएगा, अतः 3600 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको ये भी लिख सकते हैं कि जो 10 12 16 से पूरा यहाँ पर विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब 19 पर आ जाते हैं। 19 भी सेम वैसे ही 28 40 और 70 से यहाँ पर पूरा विभाज्य होना चाहिए। देखिए 28 40 और 70, तो फ्रेंड्स ये तो डायरेक्ट 7 के पहाड़ा में ही देखेंगे ना, तो 7 से 28 40 और 7 दहें के 70 लग जाता है। अब 4 के पहाड़ा से लगा दीजिए, 4 एकम 4 4 दहें के 40, 10 है तो 10 रहने दीजिए। अब 10 है तो 1 1 1 लग गया ना पूरा, देख लीजिए। आप फ्रेंड्स चाहते तो 2 2 2 से भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसका फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे,
तो देखिए 7×4 = 10 आएगा, 7×4 × 10 यानी कि 10×4 = 40 और 40×7 = 28 यानी कि फ्रेंड्स एलसीएम हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना 280। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि कौन सा संख्या जो कि यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स 4 को तो लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो 7 और 10 है यहाँ पर तो एक ही बार है, तो यानी कि फ्रेंड्स 7 और 10 हमें यहाँ पर और चाहिए गुना करने के लिए, चाहिए ना। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं अलग से 7×4 × 10 ये वाला है, 4 तो निकल जाएगा 2 का वर्ग, लेकिन 7 10 नहीं निकलेगा, तो 7×10 कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट में करेंगे तो 2 बार 7 है तो 1 बार 7, 4 को फ्रेंड्स हम 2 निकाल सकते हैं, 2 बार 10 है तो 1 बार 10, तो 10 दूनी के 20 और 20 7 के 40 है, यानी कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 140 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या इतना लाना था, ऊपर वाला में तो छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 3600 नहीं, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना वर्गमूल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 7×2 × 10 फिर 7×2 × 10 करेंगे ना तो 14 का वर्ग 196 ही होता है, तो 196 ये फ्रेंड्स पूरा गुना करेंगे ना तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो गुना करके देख लेंगे, है ना, इसको छोड़ दीजिए, 2 बार ये फ्रेंड्स वर्गमूल नहीं निकालना था। अब यहाँ पर जो क्या लिखना था कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो लिख लेंगे अर्थात सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर फ्रेंड्स 19,600 प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 20वें पर। 20 में बोला गया है कि वह कौन सी सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 6, 8, 15, 24 से पूरा विभाजित हो जाता है। चलिए 20 नंबर को भी सोल्व करेंगे। यहीं पर फ्रेंड्स 20 नंबर को बना लेते हैं ना, 6, 8, 15, 24 है ना, लिखिएगा 6, 8, 15, 24। तो ये फ्रेंड्स 2 से लग जाएगा, 2 तिया के 6, 2 चौ 8, 15 है, 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से लग जाएगा 3 है, 2 दूनी 4 है, 15 है, 2 छक 12 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स 2 से अभी भी लग रहा है, 3, 1, 15, 2 तिया 6, अब सिर्फ 3 से लगेगा, 1, 1, 3 पचे 15, 1। ठीक है, इतना ही होगा। अब फ्रेंड्स एलसीएम हम यहीं पर लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 3 बार 2 है, 1 बार 3, 1 बार फ्रेंड्स यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब देखिए या तो आप चाहें तो एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम लिख सकते हैं कितना है, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। देखिए एलसीएम निकालेंगे ना तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पचे 20 से, तो एलसीएम फ्रेंड्स निकालिएगा तो 120 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2, 3, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसके साथ ना 2, 3, 5 का और गुना करेंगे। तो देखिए 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 20 से, फिर 12 तिया 36 यानी 00 और, तो फ्रेंड्स 3600 हमारा वो संख्या निकल कर आ जाएगा। 3600 का वर्गमूल यहाँ पर करेगा ना तो 60 आ जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, जो कि 6, 8, 15, 24 से यहाँ पर विभाज्य हो जाए तो 3600। तो लिख देंगे यह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिएगा, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न भी सॉल्व करवा दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा क्या यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न समझ में आपको आया कि नहीं, क्या इसमें भी कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं कि डाउट तो नहीं बचा होगा, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी प्रश्न है ना 21 नंबर से, अब लगभग फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पर सेम है ना। हम यहाँ पर फ्रेंड्स आज 20 नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या 20 नंबर तक के प्रश्न समझें या नहीं। किसी प्रश्न में फ्रेंड्स डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। चलिए आप फ्रेंड्स रिवीजन जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।